अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं इसको डायमेंशन, इसको 30। ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है।
तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है। तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है, दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20। ओके, दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके, हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का। ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना, 20। ओके, देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा, तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा, फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं, और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग
हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सरसाइज नंबर 43 कवर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में ये जो ऑब्जेक्ट है देख सकते हो, कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है। इसको हम यहाँ पे सॉलिड वर्क, कैटिया, क्रियो, NX 3D और जो ऑटोकैड 3D है, इसमें सभी में बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सॉलिड वर्क में इसको कवर करने वाले हैं। तो आप अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग यहाँ से डायमेंशन लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको बेस चीज बनाना पड़ेगा। ये जो बेस है ये इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो हमको बेस रेडी करना पड़ेगा। हमने बहुत सारे जो मॉडल हैं एक्सरसाइज के वो यहाँ पे रेडी किए हैं, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो चीजें सीख सकते हो बहुत ही आसानी वे में। ये देखो कुछ इस टाइप का हम यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। और डायमेंशन हम यहाँ से डालते जाएंगे 50 बाई 100 का। ये देख सकते हो, ये 50 और ये 100, ठीक है। 50 बाई 100 का रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, कितना करेंगे यहाँ पे 10 mm तक, ठीक है। तो 10 mm तक एक्सट्रूड कर लेते हैं। फीचर्स में जाके एक्सट्रूड 10 mm, ठीक है। ये एक्सट्रूड हो गया। चेम्फर मार देते हैं दोनों साइड 10 का इधर भी और 10 का इधर भी। चेम्फर हो गया। इसको एडिट करते हैं, ये और ये लाइन को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट हो गया ये। अब कितना एक्सट्रूड करना है, 10 mm और ऊपर तक ले जाना है, तो वो चीजें भी कर लेते हैं। एग्जिट फीचर में जाके एक्सट्रूड 10 mm तक और एक्सट्रूड करना है। तो 10 mm है यहाँ पे, ये एक्सट्रूड कर रही है, ठीक है। मर्ज नहीं करना, ठीक है। मर्ज नहीं करोगे तो अलग अलग पार्ट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये जो पोर्शन है, ये ऐसे पोर्शन है, तो हमको इस फेस में स्केच करना पड़ेगा। इस पेज पर स्केच करके हम एक्सट्रूड कर देंगे डायरेक्टली, और फिर कट करना होगा तो इस सेक्शन में हम कट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज भी कर सकते हैं। ये टॉप व्यू से हम बना सकते हैं, तो टॉप व्यू से भी बना देते हैं। इसको एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। ये जो टॉप व्यू है इसमें स्केच कर लेते हैं, तो ये चीजें भी आपको समझ में आएंगी। जैसे स्केच है, ये लाइन को ड्रॉ करना है हमको। ये और ठीक हो गया। अंदर की ओर ये ऑफसेट मान लेते हैं। अंदर की ओर कितने mm का है ऑफसेट, 10 mm का। पहले इसका डायमेंशन दे देते हैं 30। ये है टोटल है 30, टोटल 30 10 40 है टोटल। तो इसको हम दे देते हैं 40, ठीक है। 40 इसको दे दिए। और ये पॉइंट वर्टिकल कर देते हैं इसको और इसको गड़बड़ हुआ, इसको और इसको वर्टिकल ये लाइन कर देते हैं। अब इसको ऑफसेट ले लेते हैं, ये ठीक है। तीनों को ऑफसेट अंदर की ओर रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको ज्वाइंट कर देते हैं। कितना आसानी से हम बना रहे हैं, देख रहे हो कितना आसानी से हमने बनाया है। एक्सट्रूड करेंगे, कितना करेंगे, यहाँ से देखिए। अब ये कितना 25 का एक्सट्रूड कर देंगे। एग्जिट करेंगे, एक्सट्रूडेड 25 का, ठीक है। 25 का एक्सट्रूड हो गया। इसको भी हम अलग ही करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। मर्ज नहीं करेंगे, अलग करेंगे। अब यहाँ पे चेम्फर कितने का दिया है, चेम्फर भी मार सकते हो, है 30 क्रॉस 25 का दिया है, तो बराबर नहीं मार सकते, ठीक है।
चैम्फर नहीं मार सकते, तो हमको कट लगाना पड़ेगा। ये फेस में एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसको डायमेंशन को देना पड़ेगा 30। ठीक है, एग्जिट करना है, एक्सट्रूडेड कट करना। ठीक है, ट्रू वॉल नहीं, ब्लाइंड कट गया, सिंपल। ये टॉप फेस लेना है, टॉप फेस का बचा है। टॉप फेस में एक हमको पहले तो इफिलेट है, इफिलेट बाद में हम देखेंगे। पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का, 30 ओडी का, उसके अंदर 24 ओडी का, तो 2 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 2 30 का, एक 24 का, 24 का। इन दोनों का सेंटर जो है कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से 35 mm के डिस्टेंस पे है। इसका जो सेंटर है 35 mm के डिस्टेंस पे है, इसका 35। ठीक है, ये हो गया। वर्टिकल भी हाइट है, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट सेंटर पे, ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी वर्टिकल हाइट नहीं देते, वर्टिकल हाइट भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इनको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल अलाइंड हो गए। ठीक है, और ये इसको एक्सट्रूड कितना करना है वो भी देखना पड़ेगा। ये टोटल कितना है, 5 mm है, एक्सट्रूड 5 mm, ज्यादा नहीं, 5 mm। अब फिलेट देना पड़ेगा हमको। फिलेट कितने का है, रेडियस 2 का फिलेट है, रेडियस 2 का। हो गया, बन गया हमारा ऑब्जेक्ट, रेडी हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू में ये देख सकते हो। इसकी कलरिंग कर दे, बस काम हो खत्म। ये पोर्शन को ग्रीन कर लेते हैं। ये पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, और टॉप के पोर्शन को इसको नहीं लेते हैं। ये 3 पोर्शन को हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अंदर वाला पीला रहेगा, ये वाला पोर्शन पीला रहेगा। बाकी हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सा क्या कलर रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है आसमानी कलर या रेड कलर रहेगा। ठीक है, अंदर वाला पोर्शन को हम कर देते हैं ब्लू, और ये बॉर्डर को ब्लू या पिंक कर देते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, इसको ब्लू। इसको ग्रीन, इसको ग्रीन कर दिया। बचा ये अंदर वाला पोर्शन, इसको ऑरेंज कर देते हैं। ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन, इसको ये कलर दे देते हैं। सारे कलर्स जो है कॉम्बिनेशन अप्लाई कर देते हैं। इसको थोड़ा सा ग्रे कलर का, ग्रे, और ये टॉप वाला पोर्शन को ब्लैक कर देते हैं। देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है।
ये हमारा रेडी हो गया ऑब्जेक्ट।